नमस्कार मित्रों, सभी शिक्षक साथियों के लिए नमस्कार। आइए आज हम आपके सामने एक विशेष खबर लेकर आए हैं जिसमें बीएड से संबंधित मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा सभी शिक्षक साथियों के लिए जिन शिक्षक साथियों के पास अभी तक बीएड नहीं है वह शिक्षक साथी घर बैठे बीएड कैसे कर सकते हैं, यह ध्यान दें। सरकारी टीचर पहले से हैं उन शिक्षक साथियों के लिए विशेष खबर है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, आइए हम पत्र का अध्ययन करते हैं। यूजीसी से मान्यता प्राप्त नेक ए ग्रेड विश्वविद्यालय, कोला रोड, भोपाल। पिन कोड है, दूरभाष नंबर है, मध्य प्रदेश विधानसभा एक्ट दिया हुआ पता। बीएड सामान्य शिक्षा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एवं डीएलएड मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा दो वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2024 से 26। प्रवेश सूचना यह है कि कार्यक्रम स्वीकृत सीट समय अवधि बीएड ओडीएल सामान्य बीएड, इसमें दो तरह का बीएड होता है, एक तो स्पेशल बीएड, उसके अलग से अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। एक सामान्य बीएड सिर्फ सभी के लिए मान्य होता है और स्पेशल बीएड सिर्फ और सिर्फ विकलांग शिक्षा पद्धति यानी विकलांग विश्वविद्यालय वो होते हैं, हॉस्टल या कोई स्कूल होते हैं। स्पेशल शिक्षा उसी लिए है कि हम विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर हमें वो बीएड करना है तो स्पेशल बीएड करना होगा, और सामान्य बीएड हम सभी शिक्षक साथी कर सकते हैं। न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष, स्नातकोत्तर हम पत्र का अध्ययन करते हैं। समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इंजीनियरिंग या समतुल्य अहर्ता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% वीडियो की अनिवार्यता, 55% अंकों की अनिवार्यता। सभी शिक्षक साथी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। नंबर 2, इसमें दिया हुआ है कि कोई टीचर पहले से डीएड किए हैं और वह भी कैसा किया हो, रेगुलर रीति से, पत्राचार या प्राइवेट पत्राचार द्वारा बीएड डीएड ना हो। अगर पहले से जिस भी शिक्षक साथी ने पत्राचार से डीएड किया है उनके लिए यह बीएड मान्य नहीं होगा। वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम पूर्ण किया हो, यानी फेस टू फेस रेगुलर पद्धति से हमने डीएड किया है, जब ही हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं बीएड हेतु। विशेष दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए एनसीईटी कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत मान्य होंगे। बीएड के लिए ओडीएल बीएड के लिए 1000 पद रहते हैं, न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5। इसमें क्या है, अगर हम 2 साल में इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से विषय में बैक आ जाता है, हम फेल हो जाते हैं, तो 5 वर्ष तक हम इसको अधिकतम कर सकते हैं। इसी तरह है इधर डीएड, अगर डीएलएड है जैसे ओडीएल और बीएड ओडीएल, तो डीएल में 500 पद होते हैं, न्यूनतम 2 वर्ष है। बकाया जितने भी, इसमें क्या है, कोई अनुभव प्रमाण पत्र अति का नहीं लगता है। हायर सेकेंडरी में आपका 10+2 या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उपरोक्त अहर्ताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव, सहित किसी विद्यालय में वर्तमान नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र हो। संबंधित डीओ या बीओ संकुल प्राचार्य से प्रति हस्ताक्षर हो, यानी 2 वर्ष का शिक्षक अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान नियमित शिक्षक के रूप में कार्य होने का, यानी हम पहले से ऑलरेडी शिक्षक है रेगुलर सरकारी, तभी हम इस डीएलएड को कर सकते हैं। यानी विशेष अति इसको नहीं कर सकते। अति शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। यानी कोई अति शिक्षक डीएड करना चाहता है तो इसके लिए एक्सपीरियंस, यानी जो अति का जो एक्सपीरियंस बनता है, सर्टिफिकेट बनता है, वह उसमें मान्य नहीं होगा। आइए हम आगे, पाठ्यक्रम शुल्क क्या रहेगा इसमें। बीएड हेतु 30,000 रुपये और डीएलएड हेतु 19,200 रुपये निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय जो ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विद्यालय के देय होगी। प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नहीं होगी, यानी एक बार में एक मुश्त में, अगर हम जैसे इंट्रेंस टेस्ट होता है, अगर उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं और हमारी चॉइस फिलिंग होती है, उसके बाद हमें सीट आवंटन हो जाती है, कॉलेज मिल जाती है, तो एक मुश्त में 2 या 3 दिन का समय मिलता है, हमें पूरी फीस भुगतान करना होती है। अगर हम किसी कारणवश बीच में इसको
छोड़ते हैं या हम नहीं करते हैं तो फीस वापस नहीं होगी। आवेदन का तरीका और माध्यम। आवेदन पत्र एवं विवरण। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट HTTP दिया हुआ इस पर हम उपलब्ध है। इच्छुक पात्र आवेदक 800 रुपये नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क प्लस पोर्टल फीस ₹50 जो कि वापस नहीं होगा। जमा का दिनांक 11 सितंबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह सुनिश्चित कर ले कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन को दी जाए जानकारियाँ पूर्ण सत्य है, जिसके सत्यापन के आवश्यक दस्तावेज जानकारी के किसी स्तर पर असत्य पाए जाने पर विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा। शुल्क वापस नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति प्रिंट काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ये भोजपुर की वेबसाइट, उस पर उपलब्ध कराना है। प्रवेश परीक्षा के मानदंड, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 30 नंबर सामान्य ज्ञान के होते हैं, 30 मानसिक योग्यता, 30 शैक्षिक अभिरुचि और सामान्य हिंदी बोध पर आधारित 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएड के लिए स्नातक स्तर एवं डीएलएड के हेतु हायर सेकेंडरी स्तर। इसमें परीक्षा का सिलेबस है 100 नंबर का होता है, 30 नंबर का रीजनिंग, 30 का हिंदी, 30 का शैक्षिक अभिरुचि, 10 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इसमें टेस्ट होता है। प्रवेश परीक्षा एवं तिथि 24 अक्टूबर को इसकी संभावित तिथि है लगभग 24/10/2024 को प्रातः 8:30 से 10:30 बजे तक बीएड का, और इधर डीएड का दिया हुआ है वो 12:30 से 2:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रवेश सूची। प्रवेश परीक्षा हेतु पास सभी अभ्यर्थियों को SMS या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रवेश सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यानी हमारा परीक्षा होने के उपरांत अब हमारे जो मेरिट सूची बनेगी उस रिजल्ट ओपन होगा। अब हमारे अगर सीट मिल जाती है तो हमारे लिए टेक्स्ट मैसेज प्राप्त होता है या जीमेल पर मैसेज प्राप्त हो जाता है कि आपको सीट आवंटित हो चुकी है और आप फीस जमा कराएं। अभिलेख सत्यापन, फिर उसके बाद अभिलेख सत्यापन भी होता है हमारा अगर नाम आ जाता है कॉलेज में, और इसलिए हमें स्टडी सेंटर मिलते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 20 स्टडी सेंटर बनाए जाते हैं, इन पर जाके हमारा सत्यापन कराना होता है। और इसमें विशेष कार्यक्रम क्या है, हमें सिर्फ 2 वर्ष में मई जून में हमारे जो अध्ययन केंद्र मिलेगा यानी स्टडी सेंटर मिलेगा जहाँ से बीएड संचालन होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें हर साल गर्मी के महीनों में 2 वर्ष में 15 दिन का असाइनमेंट क्लास चलती हैं और छुट्टियों में रहती हैं भाई मई में या कभी थोड़ा बहुत जून पहुंच जाए शेड्यूल, वो अलग बात है, ये करना होता है। और घर बैठ के यानी हमारे लिए इस पर रिलीव नहीं होना पड़ता है, ना हमारे लिए अन्य कारमुक्त होना है, सिर्फ घर बैठे अपनी नौकरी के साथ साथ हम बीएड कर सकते हैं। तो सभी शिक्षक साथी ध्यान दें, फॉर्म ओपन हो चुके हैं, सभी शिक्षक साथी शीघ्र ही अपना फॉर्म भरवाएं। और नोट में क्या है, बीएड डीएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की जानकारी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश पर डाउनलोड करने पर परीक्षा के 3 दिवस हैं। यह बिल्कुल सत्य है। रोल नंबर हमारे लिए पता चल जाता है कब परीक्षा है, परंतु हमारा एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले ही साइट पर प्राप्त होता है। सामान्यतः परीक्षा हेतु प्रथम परिचित शहर का आवंटन किया जाएगा। पहली सूची आती है, हमें उसमें चॉइस फिलिंग करना पड़ती है कि स्टडी सेंटर आपको पहले नंबर पर कौन सा चाहिए, और कम से कम 50 अभ्यर्थियों की संख्या कम से कम 50 होने पर शहर के अभ्यर्थियों को निकटतम परीक्षा, यानी प्रवेश परीक्षा में मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। प्रवेश पर किसी प्रकार का हम कॉपी चेक नहीं करा सकते हैं और ना हमारा स्टडी सेंटर एक बार मिल जाता है वह चेंज होता है। तो सभी शिक्षक साथी ध्यान दें जिनके पास पहले से डीएड है, अगर उच्च शिक्षा हेतु वह बीएड करना चाहते हैं भोज विश्वविद्यालय के द्वारा, तो वह शीघ्र ही ऑनलाइन सेंटर पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। सभी साथियों के लिए धन्यवाद, और जाते जाते हमारे इस स्मार्ट पाथ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा दी हुई हर जानकारी या बनाई हुई नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके एवं अपने साथियों तक। धन्यवाद, नमस्कार।